लाठी डंडा चालू हो गए। जी हाँ दोस्तों, आधी रात एसएससी छात्रों को हटाने के लिए लाठियों से टूट पड़ी शाह की पुलिस। सीना तान करके खड़े हुए राहुल गांधी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना क्या इस संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है? क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री आवास के चंद किलोमीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर एसएससी छात्रों की मांग दरअसल सरकार के लिए उनके सीने पर सांप लौटने जैसी थी? इसलिए दिल्ली की शाह की पुलिस उनके ऊपर लाठियों के साथ टूट पड़ती है। क्यों बीजेपी या फिर केंद्र की मोदी सरकार इतनी घबराई है इन छात्रों से? दोस्तों, जिस अंदाज में एसएससी कैंडिडेट्स पर दिल्ली पुलिस ने देर रात बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से उनको हटाने की कोशिश की, जिस तरीके से उसके लिए लाइटें काटी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ाया, मारा पीटा, जिसमें कई सारे छात्र, कई सारे शिक्षक न सिर्फ घायल हुए बल्कि बुरी तरह जख्मी हुए। करीब 50 छात्रों को हिरासत में लिया गया। क्या गलती उनकी थी? मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो बर्बर तस्वीरें सामने आई दोस्तों, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें राहुल गांधी का एक ऐसा कदम जिसके बुनियाद पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के छात्रों का भी जुड़ाव एक तरीके से राहुल के आंदोलन के साथ संकेत देने लगा। प्रदर्शनकारी एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में कुप्रबंधन, तकनीकी खामियों, पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे ये छात्र उठा रहे थे, मगर शाह की पुलिस उन पर लाठियां भाजती है। राहुल गांधी छात्रों संग खड़े होते हैं, कैसे आपको बताते हैं। दोस्तों, सचिन गुप्ता नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने पुलिस की बर्बरता वाले वीडियोस को पोस्ट किया लाठीचार्ज का। लिखा कि एसएससी अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस सादे कपड़ों में थी, फिर अंधेरा करके उन पर लाठियां बरसाएगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और आप ये और दूसरा वीडियो देखिए। पुलिस वालों को देखिए, मारी पीटी चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गए। देखो देखो लड़कियों को कैसे मारा जा रहा है, देखो हटाने के लिए, देखो ये लाठी चार्ज चालू हो गई। दोस्तों, इन दोनों वीडियोस के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तौर पर पुलिस हर हाल में इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर द महिला पहलवानों ने किस तौर पर विरोध प्रदर्शन किया था बीजेपी के सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ शुरुआत में पॉक्सो एक्ट भी लगा था, यानी कि माइनर बच्ची के साथ में उत्पीड़न का। हालांकि अलग बात है कि केस से कैसे कैसे वो सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन उन महिला पहलवानों को हटाने के लिए वहां से पानी काटा गया, बिजली काटी गई, जो टॉयलेट्स बने हुए थे उसे बंद किया गया। वैसी स्थिति देख रही है। क्या डर है बीजेपी का? आपको बताएं कि जेपी मूवमेंट 1975, दरअसल उसकी शुरुआत ही छात्र आंदोलन से हुई थी। बीज ही छात्र आंदोलन ने डाला था। अब इस बीच में राहुल गांधी ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी कैंडिडेट्स और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक की नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय। मिला क्या? लाठियां।
साफ है, मोदी सरकार को न देश के युवाओं की चिंता, न उनके भविष्य की क्यों न हो। ये सरकार जनता के वोट से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। राहुल ने कहा, पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे और आपका हक और आपकी आवाज दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों, अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांग कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डट कर मुकाबला करने का। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रात में भीड़ को दरअसल कहा यह जा रहा है कि तितर बतर करने के लिए पहले बिजली काटी, लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा छात्रों के साथ धक्का मुक्की, लाठीचार्ज की तस्वीरें जैसा कि आपने देखा। अधिकारियों का कहना है कि लगभग 15,000 प्रदर्शनकारी मैदान में जमा हुए थे, जिनमें से करीब 100 ने अनुमति समय के बाद प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश की, जिसके बाद 44 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से इन्हें हटाने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया। उधर कांग्रेस ने इस घटना की अपने स्तर पर निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रात में पुलिस भेजकर छात्रों के आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। छात्र महीनों से एसएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। वे लिखते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से एसएससी की कुप्रबंधन, प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठियां चलाई गई। प्रोटेस्ट को कवर करने पहुंचे पत्रकारों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्रकारों के माइक, मोबाइल फोन तक छीने गए। ये साफ दिखाता है सरकार सिर्फ छात्रों ही नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने वाली पत्रकारिता को भी दबाती है। सांसद चंद्रशेखर कहते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने साबित कर दिया कि उसे युवाओं की मेहनत और सपनों से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ छात्रों की आवाज़ को ही हिंसा से कुचलना जानती है। आगे लिखते हैं वो कि हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, क्या अपने हक, भविष्य की लड़ाई लड़ना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ का स्वागत लाठियों से किया जाएगा? ये सिर्फ संघर्ष एसएससी अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि देश के हर उस युवा का है जिसका हक छीना जा रहा है। लाठियां आंदोलन की चिंगारी को बुझा नहीं सकती, बल्कि ये चिंगारी अब और विस्फोटक बनेगी। दोस्तों, छात्रों की गलती और मांग क्या है? यही कि एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियमित ऑडिट, तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग, यही ना? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनकी मेहनत और भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। प्रदर्शन के आयोजकों ने अब ये चेतावनी दी, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, आंदोलन को और तेज करेंगे। सोशल मीडिया पर एसएससी सिस्टम सुधारो, हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो और एसएससी मिसमैनेजमेंट जैसे हैशटैग के साथ में अभ्यर्थी अपनी मांगों को जोर शोर से उठा रहे हैं। जबकि एसएससी चेयरमैन क्या कहते हैं दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए। एसएससी चेयरमैन है एस गोपाल कृष्ण, स्वीकार कर चुके हैं परीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी समस्याएं थीं। नए एजेंसी के साथ ये पहली बार था, इसलिए कुछ प्रक्रियागत खामियां सामने आई। हम इन समस्याओं को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि छात्र मानते हैं कि आयोग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई ने देश भर में आक्रोश पैदा किया। यह घटना न केवल एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर सवाल उठाती है। जैसे जैसे आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है, सभी की निगाहें एसएससी और सरकार की अगली कार्रवाई पर हैं। मगर इस बीच में जिस तरीके से एसएससी छात्रों के साथ में देश के अलग अलग राज्यों के छात्रों का जुड़ाव बढ़ रहा है और ऐसे में राहुल गांधी का समर्थन उनको मिल रहा है, कहीं न कहीं देश में राजनीतिक तौर पर, छात्र राजनीतिक तौर पर और छात्रों के मुद्दे, जनता के मुद्दे, किसानों के मुद्दे और विपक्षी पार्टियों के मुद्दे ने मौजूदा वक्त की सरकार को ऐसे घेरा है जिसकी तोड़ फिलहाल सरकार के पास दिखाई नहीं दे रही। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली पुलिस, और जिसे अमित शाह की पुलिस कहा जाता है क्योंकि दिल्ली
पूर्ण राज्य का दर्जा रखता नहीं स्टेट, इसीलिए दिल्ली में केंद्र की पुलिस होती है, गृह मंत्रालय की पुलिस होती है, जिसके मुखिया अमित शाह हैं। इसीलिए अमित शाह को टारगेट किया जा रहा, सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर कहा जा रहा कि अमित शाह की पुलिस ने जो बर्बर तरीका अपनाया छात्रों के साथ, मासूम छात्रों के साथ, निहत्थे छात्रों के साथ, जो रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर के कर रहे थे। चारों तरफ से बाउंड्री है, कोई सड़क नहीं रोक रखी है, कहीं पर बैरिकेडिंग्स नहीं कर रखी है, चक्का जाम नहीं कर रखा है। उस रामलीला मैदान में वो लोग बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस उनको हटाने के लिए क्या बहाना निकाल ली कि साहब जो समय सीमा थी प्रोटेस्ट करने का 24 घंटे के भीतर शाम होने के बाद, उससे आगे बढ़ करके उस समय के खत्म होने के बाद भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। साहब सत्ता है, सरकार है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, सब कुछ आपके पास है, तो फिर सुनिए ना उनके मुद्दों को, सॉल्यूशन निकालिए ना। क्या उनको हटा करके ही सॉल्यूशन इसे बताया जाएगा? जैसे गरीबी खत्म करने के लिए गरीबों को ही हटा दीजिए। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।